दोस्तों आज मैं नारियल के कुछ उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं और नारियल से बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई हैं। उनको ये नहीं पता कि नारियल किन ग्रहों से संबंधित है। तो आज के वीडियो में बात करूँगा कि नारियल का प्रयोग करके अगर कोई काम अटके हुए हैं, बहुत लोग कहते हैं कि सर कोर्ट कचहरी मामले में हम फंसे हुए हैं या फिर घर नहीं बिक रहा। और बहुत बार दोस्तों इस उपाय को हम नज़र के लिए प्रयोग करते हैं कि अगर नज़र लगी हुई है तो नारियल का प्रयोग करके उस नज़र को उतारा जाता है। किस तरह से उपाय किए जाते हैं, मैं आज आपके लिए 4 उपाय लेकर आया हूँ। चारों उपाय ऐसे हैं जो करते ही आपको तुरंत रिजल्ट देते हैं। कैसे करने हैं, किस तरह से करने हैं, दोस्तों कोशिश करिएगा जिस तरीके से मैं बताऊं उसमें छेड़छाड़ मत करिएगा। जिस डे को बताना है, जिस तरह से बताना है, अगर आप वो करेंगे तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। मैं डिटेल में बात करूंगा कि ये नारियल किस ग्रह से संबंधित है, क्यों ऐसा हम कहते हैं, और इसके ये जितने भी ग्रह हैं हमारे उनमें से किस तरह से नारियल में हमने उस स्थान दे रखा है, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए, जो मैं आज आपको चारों उपाय बताने जा रहा हूँ उसमें ये जटा नारियल का प्रयोग करना है। नारियल कई तरह के होते हैं, जटा नारियल भी होता है, पूजा वाला या हवन वाला नारियल भी होता है और सूखा नारियल भी होता है। इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपके लिए मंगवाया है ये कि आप देख लें, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से मिल जाता है ये दुकानों पर। आप इस नारियल का प्रयोग करेंगे। जो 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा, पहली बात तो ये, अब पहले इसका ग्रहों से संबंध देख लो कि ये किन किन ग्रहों से संबंधित होता है। दोस्तों जो नारियल होता है ना, इसको शनि और चंद्र से संबंधित माना जाता है। ये जो जटा वाला नारियल है, जो इसके अंदर पानी होता है ना, वो चंद्रमा होता है और नारियल को ओवरऑल बेसिस पे शनि के साथ संबंधित माना जाता है। अगर और डिटेल बाइफर्केशन में जाऊं मैं, तो जो नारियल का खोल होता है ना दोस्तों, वो सूर्य का माना जाता है। जो उसके अंदर पानी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, चंद्रमा से संबंधित है। जो उसके अंदर गिरी निकलती है वो शुक्र से संबंधित मानी जाती है। और जो नारियल, जब हम इसकी जटा निकाल देंगे ना दोस्तों, जो उसकी गोलाई है वो बुध की मानी जाती है। तो इस तरह से ग्रह संबंधित होते हैं नारियल से। मेनली जो आज हम बात कर रहे हैं जटा नारियल की, इसमें आप ये मान के चलिए 2 ग्रहों का मुख्यतः इसके अंदर 2 ग्रह मिले हुए हैं, शनि और चंद्रमा। जो पानी है वो चंद्रमा है और जो ये नारियल है ये शनि का है माना जाता है। अब उपाय क्या करने हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको कोर्ट कचहरी के मामले बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। आप कहते हैं कि सर हम तो जेन्युइन हैं, लेकिन ये जो फैसला है ये टलता ही चला जा रहा है। कई बार दोस्तों आजकल ऐसे केसेस भी हो रहे हैं कि जहां डाउरी के कुछ केसेस हो गए या कुछ और केसेस हो गए, जहां पर झूठे केसेस बना दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप जेन्युइन हैं, आप अपनी तरफ से सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो ये उपाय बहुत हद तक काम करता है। और इसमें करना क्या होगा आपको, ये एक जटा नारियल ले लीजिए, इसके साथ चाहिए होगा आपको कलावा। ये जटा नारियल पर इस कलावे को आपने 8 बार लपेटना है। ये कलावा लिया आपने, जटा नारियल पे आपने लपेट लिया 8 बार। इसको मौली भी कहते हैं, अलग अलग तरह की आती है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। यही मौली लेनी है आपने, मौली या कलावा के नाम से बहुत आसानी से सबको आइडिया है ही है। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर कोर्ट कचहरी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सोमवार वाले दिन शाम के समय या दिन के समय जब मर्जी एक नारियल ख़रीद लो और साथ में ये कलावा, चाहे आपके घर पे पड़ा हो चाहे ले आओ आप इसको, और इस पर कलावा 8 बार लपेट कर आप इसको अपने घर के मंदिर में रख दो। मन ही मन जब आप ये लपेट रहे होंगे कलावा, तो आप अपने मन में ये फीलिंग लाएंगे कि जो मुझ पर कोर्ट केसेस हैं या मेरा कोई काम अटका पड़ा है बहुत टाइम से। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई कई जगह पर पेमेंट दे रखी है, वो पेमेंट फंस गई है, तो आपने इस पर 8 बार ये कलावा लपेट लिया और अपने घर के मंदिर में रख दिया। ये सोमवार को कर लीजिए, सोमवार पूरी रात पड़े रहने दीजिए। मंगलवार को ये नारियल उठा लीजिए, कलावा उस पर बंधा हुआ होगा, 8 बार लपेटना है, गांठ नहीं मारी जाती, सिर्फ उसी में फंसा दीजिएगा कलावा को।
अब ये हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने प्रार्थना करते हुए ये जो नारियल है ये नारियल रख दीजिएगा, कलावा इस पे बंधा ही होगा, और वहाँ पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। आप साथ में किताब ले जाएं, नहीं तो वहाँ पर भी मिल जाती हैं, जैसे या आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, हनुमान चालीसा का एक बार जाप कर लेना है, वो आप वहाँ जाकर कर लें। तो ये जो क्रिया है ये 8 मंगलवार रिपीट करनी है आपने लगातार, विदाउट एनी ब्रेक। सनराइज से सनसेट के बीच में रेमेडी करनी है। सोमवार को ये नारियल रखोगे अपने घर के मंदिर में, मंगलवार जाकर मंदिर में रख के आओगे। ये 8 हफ्ते लगातार क्रिया चलेगी। आप देखना बहुत बार ऐसा होता है कि इसी 8 हफ्ते के दौरान आपका काम बन गया, जो कोर्ट केस था उसमें सॉल्व होने की तरफ चला गया, या कई बार सॉल्व भी हो गया। लेकिन दोस्तों उपाय बीच में मत छोड़िएगा। कई लोग ऐसा भी हमने देखा, हमने उपाय बताया, 4 हफ्ते में केस सॉल्व हो गया, 5वें हफ्ते उन्होंने कहा अब हो गया सब काम, अब ये उपाय को रखो साइड में। तो ऐसे स्थिति में कई बार और कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं, तो उपाय को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा कर लीजिएगा। तो ये बताया मैंने आपको पहला उपाय, जब कोर्ट कचहरी से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आ रही हैं। अब दूसरा जो उपाय है उसके अंदर क्या करना है। अब ये दूसरा उपाय किस पर्पस के लिए यूज़ होता है पहले ये समझ लो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहते हो कि सर नज़र लग जाती है, बच्चा है, बच्चा कहीं खेलने गया, अच्छा लग रहा था, जब आया एकदम बीमार पड़ गया, एकदम लगता है कि एंग्जाइटी उसको हो रही है, आंखें उसकी ऊपर की तरफ हो रखी हैं, या कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है अजीब सा, या बार बार बीमार पड़ जाता है। तो आप क्या करिएगा, शनिवार वाले दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये नारियल ले लीजिएगा। अब इसमें दोस्तों कलावा इत्यादि कुछ नहीं लेना, सिर्फ नारियल लेना है शनिवार शाम को, और बच्चे के सर से एंटी क्लॉकवाइज, सर से लेकर पैर तक एंटी क्लॉकवाइज आप 8 बार घुमाएंगे और इसको फिर जल प्रवाह कर देंगे। ये ध्यान रखना, फिर सैटरडे को ही जल प्रवाह करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर शाम के बाद हमारे लिए संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसका तरीका ये है आप शनिवार को सुबह के समय ये क्रिया कर लो, ताकि आप उसी दिन जाकर ये जल प्रवाह कराओ नारियल। और ये जो क्रिया है ये तब कर लिया करो, ये हफ्ते में एक बार कर ली शनिवार को, या अगर नज़र बहुत कम लगती है तो महीने में एक बार कर ली। तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा था वो स्वास्थ्य बिगड़ना बंद हो गया, उसकी सेहत में अब इम्प्रूवमेंट आने लगी। तो ये बताया मैंने आपको दोस्तों दूसरा उपाय। अब तीसरे उपाय पे बात करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारी ना प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, तो उसके लिए कोई उपाय बताएं। तो अब मैं यहाँ पर 2 कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। पहले तो वो प्रॉपर्टी क्या है, लैंड है, सिर्फ ज़मीन है, या उस पर कुछ बना हुआ है, कंस्ट्रक्टेड हाउस है, चाहे वो फ्लैट है, मकान है। तो अब पहली कैटेगरी पे बात करता हूँ। अगर आपकी ज़मीन है और वो बिक नहीं रही, तो उसके लिए एक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। ये नारियल ले लेंगे, अब इस पर कलावा बांधेंगे, वो कलावा 8 बार इस पे लपेटेंगे, और ये क्रिया आपने करनी है ट्यूसडे वाले दिन। और ये कलावा लपेटकर आप इसे जल प्रवाह कर देंगे। 8 मंगलवार लगातार ये उपाय होगा। 8 मंगलवार जब लगातार आप उपाय करेंगे तो आपका जो ज़मीन का जो मामला फंसा हुआ था, ज़मीन बिक नहीं रही थी, उसके बिकने के चांसेस बनने लगेंगे। तो ये तो बात मैंने बताई अगर ज़मीन का मामला है जिसके अंदर आपने नारियल पर ये कलावा 8 बार लपेटा था। अब मान लीजिए ये आपका मामला फंस रहा है, कोई आपका फ्लैट आपने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है या आपने घर बनाया हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर कोई मामला फंस रहा है तो उसमें ये कलावा नहीं लपेटना। सिंपल सा एक नारियल लेंगे, ये नारियल आप अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमा लीजिए और शनिवार वाले दिन आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए। 8 शनिवार लगातार ये उपाय होगा। 8 शनिवार बाद आपके जो घर के बिकने के चांसेस हैं वो बनने लगेंगे। तो ये मैंने आपको बताया तीसरा उपाय। ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, इसमें अगर ज़मीन का मामला है तो नारियल पर आप ये कलावा लपेट कर 8 बार उसको जल प्रवाह करेंगे मंगलवार वाले दिन,
और अगर ज़मीन का मामला नहीं है, सिर्फ नारियल लेंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमाएंगे और फिर शनिवार को जल प्रवाह कर देंगे। ये मैंने बताया आपको 3 उपाय। अब बात करता हूँ चौथे उपाय पर। अब दोस्तों चौथा उपाय जो है वो संबंधित है, अगर आप कहते हैं गृह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, घर के अंदर रोज़ ही झगड़े होते रहते हैं, तो उसके लिए एक उपाय आप ज़रूर करके देखिए। घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें करना क्या है, ये एक नारियल ले लीजिए, इसको काले कपड़े में बांध लीजिए, मतलब काले कपड़े में इसको लपेट लीजिए और ये ध्यान करते हुए अपने घर में कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, झगड़े ना हो या इत्यादि जो भी आपकी समस्या आ रही है वो निवेदित करते हुए इसको जल प्रवाह कर दीजिए। शनिवार को किसी भी समय कर सकते हैं, कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इसको पकड़कर एक बार इस तरह से आप फीलिंग कर लेंगे कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है इस नारियल के बहाने के साथ निकल जाए। तो ये आप जो क्रिया है 8 शनिवार लगातार करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर जल प्रवाह अगर संभव नहीं है तो इस उपाय के लिए एक ऑल्टरनेटिव भी बता रहा हूँ आपको। आप जल प्रवाह ना करके इस नारियल को पीपल के नीचे भी छोड़ सकते हैं। 8 शनिवार लगातार ये उपाय होगा तो ये जो बार बार झगड़े हो रहे थे, जो कलह हो रही थी, जो उससे जनरेट होने वाले बहुत सारे विवाद आ रहे थे आपको और उससे आपकी ज़िंदगी में एक कहते हैं कोलाहल मचा हुआ था, उसमें शांति आएगी। तो दोस्तों नारियल है तो एक चीज़ ही, लेकिन ऐसे उपाय हैं इसके जो बहुत कारगर साबित होते हैं और जो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट डालते हैं। बस करने का तरीका पता होना चाहिए, किस समय पर करना है। आप करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।